आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं को मीट की दुकान बंद करते जरूर देखा होगा, आधार कार्ड चेक करते भी देखा होगा और इस तरीके की हिदायत देते भी जरूर सुना होगा कि सुनिए, जीव हत्या बिल्कुल मत करिए, जीव हत्या अपराध है, गौमूत्र पीजिए, गौ सेवा करिए और गौ तस्करी पर रोक लगनी चाहिए। गौ सेवा भी जो है वो मानव का सबसे बड़ा धर्म है और जीवों की सेवा भी सबसे बड़ा धर्म है। इस तरीके की बात कहते जरूर आपने सुना होगा, लेकिन हम इस तरीके का कोई कंटेंट आपको बताने नहीं आए। आज पेश है भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा आयोजित एक पार्टी का ऐसा किस्सा जिसमें लोग बूटी बूटी को मोहताज हुए और एक दूसरे को कूटने पर उतारू हो गए, क्योंकि प्लेट में बूटी नहीं था, इसलिए गुस्सा इतना आया कि एक दूसरे को ही कूटने लगे। मिर्जापुर में बीजेपी सांसद की दावत में चले लात घूसे, बकरे की बूटी के लिए एक दूसरे का हाथ तोड़ डाला, सिर फोड़ डाला। चुनाव के पहले मजवा में एक पार्टी रखी गई थी ताकि सभी को एक करके उनका वोट लिया जा सके। एक हैं तो सेफ हैं वाला नारा आपने सुना ही होगा, एक हैं तो सेफ हैं, एक रहेंगे नहीं तो काटे जाएंगे, इस तरीके का नारा भी आपने सुना होगा। तो इसी तर्ज पर इन्होंने सोचा कि सभी समाज के लोगों को एक कर लिया जाए और वोट पा लिया जाए। लेकिन दाव तब उल्टा पड़ गया जब दावत में बुलाए लोगों को खिलाने का इंतजामात भी उतना बेहतर नहीं किया गया था और लोगों की प्लेट में खाली सुरवा परोसा जा रहा था, प्लेट से बोटी गायब थी। दरअसल भदोही से भाजपा सांसद हैं विनोद बिंद, उन्होंने एक दावत रखी थी। दावत में बकरे का बंदोबस्त किया गया था, बकरे की बूटी का जमकर जो है वो स्वाद चखाना था लोगों तो, लेकिन कहाँ तो लोग स्वाद सक पाते, आपस में ही एक दूसरे को लात घूसे चखाने लगे। भगदड़ मच गई, लोग रोटी बोटी लेकर इधर उधर भागने लगे। भागते भागते एक दूसरे से टकरा भी रहे थे और यही पूछ रहे थे, प्लेट में तुमको बोटी मिली कि नहीं। मतलब पूरा मुद्दा जो है वो बोटी पर आकर टिक गया था। लेकिन जिसका सिर फट गया, जिसका हाथ टूट गया, अफसोस की बात ये कि ना तो वो जमकर खा ही पाया और हाथ और पैर टूटने पर खर्चा अलग बढ़ गया दवाई का। दरअसल सांसद जी ने सोचा कि उपचुनाव के पहले बिंद समाज को एकजुट कर लिया जाए, तो गुरुवार को उन्होंने अपने कार्यालय कटसरा में एक दावत रखी, दावत का बंदोबस्त किया और ये सोचा कि बिंद समाज को ये दावत दी जाएगी और दावत खिलाते खिलाते ये भी कह दिया जाएगा कि नमक का कर्ज याद रखिएगा और बटन भाजपा पर ही दबाइएगा। लेकिन अफसोस कि विनोद बिंद का ये जो फैसला था वो उल्टा ही पड़ता नजर आया। विनोद बिंद जो मिर्जापुर से मझवा सीट से विधायक थे, अभी अभी नए नए सांसद बने हैं। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट जो है वो खाली हो गई थी, इसीलिए वहां पर जो है वो उपचुनाव होने वाला है। सांसद जी ने कुल व्यवस्था कराई थी 200 लोगों की, लेकिन जिस किसी को भी पता चला कि सांसद साहब बूटी खिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं, फटाक से लोग अपने दोस्तों को फोन कर बुलाने लगे। ऐसे करके कुल 1000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। व्यवस्था थी सिर्फ 200 की, पहुंच गए 1000 लोग। अब अधिक लोग पहुंचने की वजह से बूटी जो है वो कम पड़ गया, यानी कि मीट जो है वो कम पड़ने लगा। अब इसके बाद आपको घटना विस्तार से बताते हैं, आप भी तसल्ली से सुनिए। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि दावत में सांसद के ड्राइवर के भाई ने कुछ लोगों को बुलाया और ड्राइवर के भाई के बुलावे पर एक युवक भी आया था। वो खाना खाने बैठा था, उसके सामने प्लेट परोसी गई। एक प्लेट में जो है वो खाना परोसने की व्यवस्था से पहले गिलास में पानी भी रखा गया। अब प्लेट में बाल्टी में सामान रख के आ रहा था, अब बाल्टी से जो है वो जूस निकाल कर उसके प्लेट में रखा गया। बकरे की बोटी के जगह सिर्फ और सिर्फ जूस परोसा जा रहा था। इस पर वो जो शख्स होता है वो पूछता है कि बताओ बोटी कहाँ गई। अब ठीक से बांटो, किसी को 4 दे रहे हो, किसी को 8 दे रहे हो और किसी को दे ही नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जूस परोस रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? खाना परोस रहे युवक से जब इसने ऐसा कहा तो युवक जो है वो तलमला जाता है, बोलता है तमीज से बात करो, बदतमीजी से किससे बात कर रहे हो, ठीक से बात करने नहीं आता है क्या? इस पर युवक नाराज हो जाता है, कहता भाई खाने के लिए इतना दूर से आए, ऊपर से प्लेट में बोटी की जगह सिर्फ जूस परोसा जा रहा है। इस पर युवक जो है वो गुस्सा आ जाता है, खाना परोस रहे युवक को जोर कर थप्पड़ जड़ देता है। इस पर हो जाता है बवाल, लोग इकट्ठा होने लगते हैं और एक दूसरे से पूछने लगते हैं हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। कुछ बात सुन पा रहे थे, कुछ नहीं सुन पा रहे थे। मौके का फायदा उठाते हुए लोगों ने अपना हाथ साफ करने के लिए एक दूसरे से मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट होते ही दावत में जो है वो हंगामा मच गया, किसी को बूटी याद ही नहीं रही, सब एक दूसरे को कूटने में लग गए। अब हुआ यूं कि इन दोनों युवक के साथ आए जो लोग थे वो आपस में ही लड़ने लगे। लोगों का ये कहना था हाथ क्यों उठाया,
दूसरे का ये कहना था कि जब सबको 8 बोटियां परोस रहे हो, 4 बोटियां परोस रहे हो, तो मेरी प्लेट में क्यों नहीं डाला। बस यही मुद्दा था। इस पर जो है वो मारपीट होने लगती है। ये दो युवक के साथ जो लोग आए होते हैं वो भी आपस में लड़ने लगते हैं। वहां रखी बाल्टी को उठा लेते हैं, कोई कलछुल पा जाता है, कोई पलटा पा जाता है, अन्य अन्य बर्तन उठाकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों का सिर फटने तक की भी खबर जो है वो सामने आई है। कोई बाल्टी चला रहा है, कोई कलछुल चला रहा है, कोई पलटा चला रहा है, कुछ लोगों का हाथ भी टूट गया है, ऐसी बात भी सामने आई है। मारपीट होते ही भोजन कर रहे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि मारपीट के चक्कर में हमारा खाना जो है वो खराब हो जाए। लोग अपनी पत्तल उठाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जो मार कर रहे हैं वो मार करें, लेकिन जिसको खाना मिल गया है, जिसके प्लेट में बूटी है, वो तो कम से कम खा ले। इस चक्कर में जिसके पास प्लेट थी वो प्लेट लेकर भागने लगा। इस तरह जो है वो माहौल गर्म होता नजर आया। कुछ लोग जो सज्जन थे वो मामले को शांत कराते भी नजर आए और मामला शांत हुआ। अब बूटी ना मिलने से गुस्साया जो युवक था वो घायल भी हो चुका है। तो घायल युवक ने यह बताया कि दरअसल बूटी की जगह सिर्फ जूस मिलने की वजह से मुझको गुस्सा आ गया था। अब मुझे गुस्सा इस बात का भी आया था कि बहुत दूर से आए हैं, पेट्रोल जलाकर आए हैं और खाने में सिर्फ जूस परोसा जा रहा है। तो खाना परोस रहे युवक को मैंने सिर्फ एक थप्पड़ ही जड़ा था। इसके बाद मामला इतना बढ़ जाएगा इसका मुझे अंदेशा नहीं था। अब मेरा सिर भी फट गया है। और अपने फटे हुए सिर पर और कपड़े पर लगे खून के छींटे दिखाते हुए युवक कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। बोटी का हिस्सा तो सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए था। इस तरीके की बात जो है वो सामने आई। अब मामले की सूचना जो है वो मिलते ही सांसद जी को खोजा जाने लगा। तो ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि ये बवाल हुआ क्यों। तो सांसद जो है डॉक्टर विनोद बिंद, वो तो मौके पर मिले नहीं, लेकिन उनकी जो प्रतिनिधि हैं उमा बिंद, उन्होंने बताया कि विपक्षों की साजिश हो सकती है। जो विपक्षी हैं उन्होंने जानबूझकर इस तरीके का हंगामा किया होगा कि सांसद की छवि बिगड़ जाए, इसलिए ये जानबूझकर सोची समझी साजिश है। इस तरीके की बात कहती हुई नजर आई। उन्होंने ये तक कहा कि जिन्हें नहीं बुलाया गया था वो लोग भी वहां पहुंच गए और शराब पीकर जो है वो मारपीट करने लगे। सांसद विनोद बिंद जो है वो कार्यक्रम में सिर्फ 10 मिनट ही रुके थे, उसके बाद वो चले गए थे। इसके बाद जो ये हंगामा हुआ वो कुल 2 घंटे बाद हुआ। सांसद जी के जाने के 2 घंटे बाद ये बवाल हुआ। अब मारपीट का सिलसिला जब थमा तो लोगों को फिर से बूटी और रोटी की याद आने लगी। उन्होंने सोचा कि भाई मारपीट हो गई, जिसका सिर फूट गया, जिसका हाथ टूट गया, ले देकर मसला तो बोटी का है, प्लेट में आना चाहिए। तो फिर हंगामा शांत हुआ और कुछ देर बाद दावत जो हंगामे के समय बंद हुई थी वो फिर से खुलाई गई और लोग जो है वो भोजन करना शुरू कर दिए। कुछ लोगों को फिर से जो है वो खाना मिला। कुछ लोग अपने परिवार के लिए भी खाना पैक कराकर लेकर जा रहे थे। उनके पैकिंग में रोटी भी थी और बोटी। तो पैकिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया और पैकिंग में कुछ लोगों को रोटी भी मिली और बोटी भी मिली। अब सवाल ये है कि जो लोग बकरा की दावत उड़ा रहे थे, ये बकरा ही तो था ना, इसको भी तो हलाल ही किया गया होगा। ये कोई केक तो था नहीं जो कट किया गया होगा और जिसे सेलिब्रेट किया गया होगा। जाहिर सी बात है ये जो बकरा है वो कोई जीव ही रहा होगा। तो फिर बकरीद पर इस तरीके का हंगामा मचाने वाले भाजपा के तमाम लोगों से यही पूछना है कि आपकी दावत में जब बकरा कटता है तो वो बकरा नहीं केक हो जाता है, और जब यही कोई और काटता है तो आप उसको हिदायत देने चले आते हैं। भाई साहब ऐसा क्यों, और ऐसा दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं। भाजपा और उनसे जुड़े तमाम संगठन लोगों को शाकाहार अपनाने की हिदायत देते हैं, आह्वान करते हैं, इधर उधर ये कहते घूमते हैं कि भाई इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या अपराध है, और अपनी पार्टी में बकरा भी कटवा रहे हैं, लोगों को खाने के लिए भी बुलवा रहे हैं और उस तरीके की व्यवस्था भी नहीं करा पा रहे हैं कि लोग भरपेट खाना खा पाएं। इसकी वजह से छिछलेदर भी मचवा ले रहे हैं। बाकी भाजपा सांसद के कार्यक्रम में बोटी के लिए ये जो हंगामा हुआ, वो हंगामा करने वाले कौन थे, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे कि सर्वाहारी थे, क्योंकि ये तो पक्का यकीन है कि ये जो बकरा था वो बोटी का हिस्सा जरूर नहीं रहा होगा और वो जीव जरूर नहीं रहा होगा, क्योंकि जीव हत्या अपराध है। इस तरीके का ज्ञान भाजपा हमेशा आपको देती है, तो इस तरीके की गलती वो कतई नहीं करेगी। बाकी आखिरी में सिर्फ इतना कहना है कि हिंदुत्व की बात करते हैं, कट्टर हिंदू बनने की बात करते हैं और बूटी ना मिलने पर एक दूसरे के लिए मारपीट करने पर उतर जाते हैं, सर फुटअव्वल पर उतारू हो जाते हैं। ये है भाजपा का चरित्र और ये है भाजपा के कार्यकर्ता जो दूसरे के त्योहारों में आपको हिदायत देंगे कि देखो बकरा मत काटो, बकरी मत काटो, और अपने कार्यक्रमों में बकरा भी काटते हैं,
खिलाते भी हैं और व्यवस्था भी उस तरीके की नहीं करा पाते हैं कि सिर्फ टॉवल हो जाती है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आखिर में इतना ही कहना है कि बाकी बूटी ना मिलने पर एक दूसरे के सिर्फ टॉवल पर उतारू ये जो लोग हैं, यानी कि भाजपा कार्यकर्ता हैं, इनका ये जो किस्सा है वो आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आपको हमारे इस तरीके के कंटेंट पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी वीडियोस को शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।